आसमानी आफत से किसान परेशान हैं। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जिस तरीके से जारी है, बेमौसम बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में कटकर रखी गई धान की फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। खेतों में लगी फसलों के सड़ने का डर किसानों को सता रहा है। प्रशासन से किसान गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही उनकी फसलों का सर्वे कराया जाए, मुआवजा उनको दिया जाए, क्योंकि बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की खेतों में पककर खड़ी तैयार फसल को खराब कर दिया है। तो किसान परेशान हैं जिस तरीके से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। और मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन तक अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर, धार, शिवपुरी, बड़वानी, उज्जैन, कांकेर। कई धान सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, कहीं मूंगफली और मक्का की फसल खराब हो रही है। किसान परेशान हैं, पककर तैयार खड़ी है खेतों में फसल। कुछ जगह पर फसल काट ली गई है। भंडारण जो खुली मंडियां हैं वहां पर जो फसल रखी है किसानों की बेचने के लिए, वो पानी में भीग कर सड़ रही है, खराब होने की कगार पर फसल है। ऐसे में किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों का सर्वे किया जाए और उन्हें मुआवजा इसका दिया जाए। जो लागत थी वो भी नहीं निकल पा रही है जिस तरीके के हालात फिलहाल हैं। और बारिश का ये जो सिलसिला है, अगर इसी तरीके से रुक रुक कर या फिर कभी तेज, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, उस हिसाब से अगर देखें तो किसानों को चिंता सता रही है। परेशान है किसान कि ऐसे ही मौसम बदला रहा तो उनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और वो बर्बाद हो जाएंगे। जो लागत भी लगाई है वो तक नहीं निकल पा रही है क्योंकि फसल खराब हो चुकी है। तो ग्वालियर, धार, शिवपुरी, कांकेर, उज्जैन, बड़वानी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से किसान अपनी खराब हुई सड़ी हुई फसलों को दिखा रहे हैं कहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता शिवपुरी से हैं, मुनाफ अली हमारे संवाददाता बड़वानी से हैं। अतुल, शिवपुरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस तरीके का मौसम है और अचानक आए इस बदलाव के चलते मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, क्या असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है? जी ज्योति, देखिए अगर हम बात करते हैं पिछले शनिवार की, तो शनिवार से शुरू हुई बारिश ने किसानों की आफत जो है बढ़ा दी और किसानों की मुश्किलों को उसने कई गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। इस बीच अगर हम रविवार की बात करें, हम सोमवार की बात करें, तो आसमान से लगातार बूंदें बरसती रहीं और मंगलवार को किसानों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आसमान में धूप नहीं निकलने के कारण पूरी तरह से जो है मौसम नम बना रहा और खेतों में कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है और उसके सूखने के ना चांसेस होने की वजह से वहां हार्वेस्टर नहीं चल पा रहा, जो कटाई है फसलों की वो नहीं हो पा रही। और अगर हम अभी के मौसम की बात करें तो आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि शिवपुरी समेत आसपास के कई जिलों में बारिश हो सकती है और जो कहीं ना कहीं मेथा हमारा तूफान है उसकी वजह से ये असर देखने को मिल रहा है। किसान जो है अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे। क्या किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहा? कब से नहीं कर पा रहा? ये 2-3-4 दिनों से, 4-5 दिन से। इससे क्या नुकसान हुआ है? धान डूब गई बिल्कुल। धान पूरी तरह डूब गई? हाँ, धान को कितना नुकसान हुआ? आधी ज्यादा, मतलब पूरी नुकसान ही नुकसान हुआ। नुकसान ही नुकसान। अगर आपसे पूछे किस गांव से आते हैं आप? खुटेला गांव से। हाँ। तो जो किसानी करते हैं उसमें एक धान का नुकसान हुआ या और भी फसलों का? सोयाबीन का नुकसान, धान का नुकसान, और हरी मूंगफली, मक्का, सब में नुकसान है। हाँ। अच्छा, अगर आपसे पूछे तो इस तरह की जो मुआवजे की बात है सरकार करती है, तो सरकार से मुआवजे का क्या मांग है आप लोग? आप जो भी आगे हिसाब से जो भी कोई जैसे देने के लिए वो आप सरकार से जो भी बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अगर हम खेतों की बात करें तो कैसे इतने किसान हैं, मतलब कितनी संख्या है उनकी और कितने गांव हैं, कितने हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई? वो तो सभी लगभग सभी गाँवों में, सभी गाँवों में बरसात सभी गाँवों में हुई है। बेमौसम वर्षा बरसी है तो पूरा नुकसान हुआ है। वो तो बेमौसम वर्षा जो बरसी है सारे गाँव में बरसी है तो इससे पूरा नुकसान हुआ। मूंगफली में, धान में, सब में नुकसान हुआ है। मूंगफली में भी नुकसान हुआ? मूंगफली आधे से ज्यादा नुकसान हुआ, पूरी खत्म हो गई मूंगफली तो सब सड़ गई। ऊपर से बिल्कुल खत्म।
सोयाबीन सड़ गया। ये जो किसान हैं ज्योति अपनी आप बीती बताते हुए इस पर फरियाद करते हैं सरकार से कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये एक खेत की बात नहीं है, किसान एक नहीं है, कई सैकड़ों सैकड़ों किसान हैं और कई हेक्टर फसल है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हमने कई तस्वीरें भेजी जिनमें साफ तौर पर मकई की फसल को नुकसान पहुंचा, जिसमें हमने अगर नरवर क्षेत्र की बात की, शिवपुरी जिले की जो नरवर तहसील है, वहां धान की फसल ज्यादा बुवाई की जाती है और धान की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई और उसको काटने का कोई जी। साधन नहीं होने की वजह से अब किसानों से बचा भी नहीं पा रहा। जी। अगर हम कोलारस क्षेत्र की बात करें तो कोलारस तहसील में मकई की फसल को नुकसान पहुंचा और हम शिवपुरी जिला मुख्यालय पर जो आसपास किसान अपनी खेती करते हैं उनकी टमाटर की खेती को भी नुकसान पहुंचा। टमाटर की खेती को नुकसान पहुंचा, नुकसान पहुंचा। टमाटर मिर्ची सब पे नुकसान हुआ है। टमाटर मिर्ची। जी अतुल, टमाटर है, मिर्ची है, आलू है, उसमें सब में नुकसान। आलू बो के निपटे थे, उसमें पानी। तो जी। ज्योति साफ तौर पर न केवल मोटी फसलों पर नुकसान पहुंचा है, कहीं ना कहीं सब्जी फसलों पर भी नुकसान पहुंचा और किसान सरकार से टकटकी लगाकर सिर्फ मुआवजे की मांग कर रहा है। जी ज्योति। मुनाफ अली बड़वानी से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। मुनाफ, बड़वानी में कौन सी फसल के किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी इस मौसम में आए बदलाव की वजह से हो रही है, क्या कह रहे हैं किसान? ज्योति, मैं बता दूं आपको कि बड़वानी जिले में लगभग सभी किसान परेशान है। सबसे ज्यादा अंजड़ क्षेत्र में कपास बोया जाता है और कपास की इस बार पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई। मात्र 10 से 15% कपास बचा है उन किसानों का। और अभी जो 4 दिन से जो बरसात हो रही है वो कपास भी अब बर्बाद हो चुका है। अब बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में तो वहां पर भी मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहन की फसल बोई जाती है। वो भी पूरी तरीके से अब जो किसान काट के अपने खेतों में रखा था वो घर ले जाने की नौबत आई थी और बरसात के चलते वो फसलों में भी अब अंकुरित होने लगी है। कहीं ना कहीं अब इस बार किसानों की हालत भी दयनीय हुई है और किसानों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जी बिल्कुल, आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सूर्यकांत यादव हमारे संवाददाता राजनांदगांव से हमारे साथ हैं। सूर्यकांत, इस नुकसान के बाद जो उम्मीद अब किसानों को है वो सरकार से है। इसकी मांग भी लगातार किसान कर रहे हैं कि सर्वे उनकी फसलों का कराया जाए और उनके नुकसान की भरपाई कराई जाए। क्या ये प्रक्रिया शुरू करने की कुछ उम्मीद अभी दिख रही है? क्योंकि कह जरूर दिया जाता है, अक्सर हम देखते हैं सर्वे की बात को, लेकिन वो सर्वे का इंतजार ही करते रह जाते हैं ज्यादातर जगहों पर किसान। जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी जो मोंथा तूफान है उसका असर दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव और इसके आसपास के जो जिले हैं वहां भी लगातार बारिश हो रही है। तो अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो धान की फसल है उसको खासा नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी मौसम में काले बादल छाए हुए हैं और निश्चित तौर पर लगातार किसान जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय, कृषि विभाग पहुंचकर सर्वे करने की मांग कर रहे हैं और सर्वे के आधार पर उन्हें जो फसल बीमा की जो राशि है वो दिया जाए, उसकी बात चल रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे रहा है और राजनांदगांव में जिला प्रशासन के द्वारा भी कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है कि जिन क्षेत्रों में जो फसल खराब हुई है उनका सर्वे किया जाए और जो उचित बीमा राशि है वो दिया जाए और जो बीमा कंपनियां हैं उनसे संपर्क किया जाए और जो किसानों ने जिन्होंने कंपनियों से बीमा कराया है वो उनसे संपर्क करें और सर्वे कराएं। तो निश्चित तौर पर उसकी जो राशि है उनको वापस होगी। और अभी जो छत्तीसगढ़ में धान कटाई का सीजन शुरू हो गया है, खड़ी फसल जो है वो बारिश के कारण भीग रही है और जो खराब होने का जो फसल का है वो उसका चल रहा है बारिश के कारण। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसान परेशान है और जिला प्रशासन से लगातार जो है सर्वे और मुआवजे की बात कही जा रही है। और जो मौसम है वो अभी 2-3 दिन ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को और परेशानी उठानी पड़ेगी। जी सूर्यकांत, अतुल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं शिवपुरी से। अतुल, जिस तरीके से सर्वे की बात कही जा रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान इसकी वजह से देखिए काफी ज्यादा हो रहा है। जो मौसम में बदलाव ये देखा जा रहा है, किसानों का ये भी कहना है कि जो लागत थी वो तक अब नहीं निकल पाएगी। ऐसे में सर्वे को लेकर क्या उम्मीद प्रशासन की तरफ से दी गई है? क्या भरोसा, क्या आश्वासन किसानों को दिया गया है? जी जी, तो महत्वपूर्ण सवाल है आपका, किसानों से जुड़ा हुआ ये सवाल है, इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे हम। और सवाल जो आपने पूछा है वो निश्चित तौर पर किसान भी सरकार से पूछ रहा है, लेकिन किसान के पास में सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस नीति नहीं आई है कि किस तरह से सर्वे कराए जाएंगे, किस तरह से नुकसान का जायजा लिया जाएगा। किसान से जब हम बात करते हैं तो किसान कहता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो खेत हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े तिरपाल नहीं लगाए जा सकते कि उनको बारिश से बचाया जा सके या प्राकृतिक आपदाओं से उनकी रक्षा
सुरक्षा की जा सके। तो साफ तौर पर उनका जो पूरा के पूरा दारोमदार है वो मुआवजे के ऊपर है। हालांकि किसानों के जो फसल बीमा होते हैं वो फसल बीमा किए हुए हैं और उन फसलों को सुरक्षित करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन उसके तहत सरकार से ये कहते हैं किसान के जो फसल बीमा योजना के तहत उन्हें मुआवजा मिलता है वो इतना कम मिलता है कि उनकी लागत तक बाहर जी, नहीं आती। तो कहीं ना जी। कहीं सरकार को इस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक मार खासतौर पर अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की करें तो किसानों के ऊपर बड़ी पड़ी है जी, और निश्चित तौर बिल्कुल। पर ये जो किसान है वो अब सरकार के पास टकटकी लगाए उसके जवाब को सुनना बिल्कुल, चाहते हैं। जी इस ज्योति। मौसमी आफत के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अतुल, आपका बहुत शुक्रिया। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमें जानकारी दे रहे थे। बड़वानी से मुनाफ अली, आपका शुक्रिया। और सूर्यकांत, राजनांदगांव से हम आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मौसम आसमानी आफत, लगातार हो रही बारिश जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।